हम क्या करें, हम लोग बहुत मुश्किल से पढ़ाई किए हैं। इतना हम लोग अपने से, परिवार वालों से, रिश्तेदार से, सबसे हम लोग ताना सुन रहे हैं कि अभी तक आप लोग का नौकरी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से भी आप लोग लड़ के आ गई, लेकिन ये जेएसएससी और एचआरडी, जेएसएससी एचआरडी में हम लोग पीस के रह जा रहे हैं। ये हम लोग भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और विज्ञापन में भी बीएड था, फिर भी हम लोग एमए दे रहे हैं। मैडम, हम लोग की तो ये स्थिति हो गई, अब एज भी हम लोगों का क्रॉस कर गया। अब कोई बहाली में हम लोग फेस भी नहीं कर सकते हैं। कहाँ जाए हम लोग? ये हम लोगों की गलती नहीं है। ये अगर हम लोग की कहाँ गलती है आप बताइए? हम लोग बहुत मुश्किल से हम लोग पढ़ाई किए, अपना जेवर ज्वेलरी बेच कर हम लोग बीएड किए और हम लोग पढ़ाई किए हैं। तुगलक की लॉजिक जो होता है ना, ये सब फरमान है, जबरदस्ती। ठीक है, ये तो हम लोग नियमावली में कहीं 25/4/2017 दर्शाया ही नहीं गया है। और ये भी सारा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जब ज्वाइनिंग का टाइम आता है, तब क्या अधिकारी को ये पता चलता है कि अब 25/4/2017 का हमको एमए चाहिए? कहाँ से लाएगा स्टूडेंट? वेरिफिकेशन के समय आप क्यों नहीं रोके? ये स्टूडेंट के साथ, ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट जो इतना पढ़े हुए हैं, तो कोई ना कोई तो परेशानी से यहाँ तक पहुँचे हैं। कितने स्टूडेंट यहाँ ऐसे हैं जो आत्महत्या करने पर तय हो जाए। नमस्कार, इस वक्त हम जेएसएससी ऑफिस के बाहर हैं और मेरे पीछे ये तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये लोग भावी शिक्षक हैं। आने वाले दिनों में किसी न किसी जगह पर ये लोग पढ़ाने का काम करेंगे। अभी ये लोग जेएसएससी ऑफिस में अपनी मांगों के साथ पहुंचे हैं। इनका कहना है कि 2017 में एक विज्ञापन निकला था, उस वक्त ग्रेजुएशन की मांग की गई थी। विज्ञापन में जो क्राइटेरिया थी ग्रेजुएशन और बीएड, लेकिन अब उसमें संशोधन करके, जबकि कुछ जिलों में कुछ लोगों की नियुक्ति भी हो गई है, उसके बाद संशोधन करके अब एमए मांगा जा रहा है, यानी कि बढ़ा दिया गया है डिग्री। पूरा मैटर क्या है इनसे समझेंगे। अच्छा, क्यों आज आप लोग यहाँ आए? हम लोगों को जेएसएससी के द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि संस्कृत सब्जेक्ट में मतलब मास्टर डिग्री कंपलसरी चाहिए, और वो भी 25/4/2017 के पहले का चाहिए। इसी के लिए हम लोग 83 लोगों को बुलाया गया है, जिसके पास मास्टर डिग्री 2016 का है, वो लगाने के लिए आए हुए हैं। बाकी सभी लोग अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए आए हुए हैं। हम लोग 2017 का विज्ञापन में भरे हैं, इसमें सरासर जेएसएससी का गलती है। जेएसएससी अगर उस समय हमको एमए मांगती तो हम उस समय फॉर्म फिलअप नहीं करते। बीए के आधार पर उसमें फॉर्म फिलअप किया गया। बीए के आधार पर सब जिला में, जैसे सिमडेगा में लोगों का नियुक्ति भी हो चुका है संस्कृत विषय में। आज जब वही बहाली में हम लोगों से एमए मांगा जा रहा है, अगर हमारी कहाँ गलती है? हम यही पूछना चाहते हैं जेएसएससी से कि अगर हम एमए नहीं किए थे तो उस समय आप हमको फॉर्म नहीं लेते। हम उस समय अगर एमए मांगा जाता तो हम फॉर्म ही नहीं भरते। सरासर गलती आपकी है। आप उस समय बीए बीएड पे विज्ञापन निकालते हैं और वैसी विज्ञापन पे हम लोग अप्लाई करते हैं टीजीटी बहाली को, शिक्षक बहाली को, और अब जो है सो एमए मांगा जा रहा है। तो आप उस समय क्यों एमए नहीं मांगे? आप आज 80% बहाली जो है बीए बीएड के आधार पर कंप्लीट हो चुका है। संस्कृत शिक्षक कितने जिले में बीए बीएड पे ज्वाइनिंग कर चुके हैं? 9 जिला में ज्वाइनिंग कर चुके हैं। और उर्दू विषय में भी 24 जिला में बीए बीएड के आधार पर ज्वाइनिंग कर चुके हैं। आज हम लोग के साथ एमए मांगा जा रहा है। ये हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है और जेएसएससी के द्वारा, और हम छात्रों का कहीं कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो उतने लोगों की नियुक्ति हो गई, तो फिर इतने लोग कैसे अटक गए, कैसे फंस गए, कहाँ मामला अटका? यही तो सवाल है मैम, क्यों अटकाया जा रहा है? जेएसएससी क्यों अटकाया जाए इस मैटर पे? जबकि ऑनलाइन अभी हम दिखा देंगे मैम, रजिस्ट्रेशन जो 2017 में हम लोग किए थे, ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, उसमें फॉर्म ही नहीं मैम, सिर्फ मैट्रिक का है, इंटर का है, ग्रेजुएशन का है और बीएड का है। एमए का है नहीं तो भरते कैसे? क्योंकि डिमांड ही नहीं था। दूसरी बात, और बड़ी लॉजिकल बात है, टीजीटी जो वैकेंसी का नाम है, सीजीटी ऐसे करके है, कंबाइंड ग्रेजुएट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो ग्रेजुएट टीचर है, फिर मास्टर क्यों मांग रहे हैं? किस आधार पे मांग रहे हैं? कोई लॉजिक नहीं। उसके बाद 17 से मांग रहे हैं आप कि 25-17 हो जाना चाहिए, जबकि हम लोग एग्जाम 17 नवंबर में दिए हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जिनका नहीं हुआ है नियुक्ति? ये हम लोग 20% लगभग अभी है मैम, जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला और जो हम लोग मेरिट वाले हैं, तो इन लोगों का नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा। जेएसएससी मांग रहा है, मैं ज़बरदस्ती है, एकदम बिल्कुल ज़बरदस्ती। जबकि ये तो ग्रेजुएशन में तो अभी 50% बहाली हो चुका है। और दूसरी बात की उससे भी बुरा बात है कि सब्सिडरी में बहाली हो चुका है, सब्सिडरी में। जबकि सब्सिडरी में फर्स्ट ईयर में 50 नंबर का, सेकेंड ईयर में 50 नंबर का, बस 100 नंबर पढ़ के वो पढ़ा रहा है 3 साल का, और त्रिस्तरीय 3 साल का ये है बहाली। और जो लोग मेरिट में हैं वो लोग नहीं? पूरा 100% मेरिट में नहीं, सिर्फ 100 नंबर का पढ़ के वो 2 साल में 50-50 नंबर का वो अभी कर रहा है। और हम लोग इतना नंबर ला के 3-3 साल पढ़ के फिर 5 साल देने के लिए तैयार है, तो उसमें भी कुछ त्रुटि लगा रहा है कि नहीं 17 से ही चाहिए 25। ये मापदंड कहाँ से आया कि 25 अप्रैल 2017 के पहले के चाहिए? ये कहाँ से आ गया?
जबकि बहाली 16 का है। बीएड के आधार पर है। और उसके बाद का जिनका रहेगा उनको नहीं, और ये मतलब एकदम तुगलकी लॉजिक जो होता है ना, ये सब फरमान है ज़बरदस्ती। आप पहले 50% को 60% को कर चुके हैं, 75% को कर चुके हैं, 25 हम लोग, और हम लोग का डीबी वगैरह सब हो चुका है मैम। 2019 में डीबी का कुछ टेक्निकल फॉल्ट ये भी हो रहा है कि कम नंबर जिनका है उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, जिनका ज़्यादा नंबर है उनका सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा है, उनका रोल नंबर ही नहीं आ रहा है। अभी किस मांग के साथ आप लोग यहाँ आए ये बताइए। हम लोग इस मांग के साथ आए हैं कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा 16/1/2017 को संस्कृत और उर्दू विषय में क्लियर कर दिया गया था कि स्नातक के साथ बीएड होना चाहिए। अभी स्कूली साक्षरता विभाग को मान नहीं रहा है सरकार, जबकि लेटर ये सामने है ये और 2 लेटर जारी किया गया। सरकार चेंज होने के बाद ऐसी समस्या आ रही है मैडम, क्यों भरने दिया गया हम लोगों को? हम लोग हवाले दे रहे हैं, बार बार जा रहे हैं अधिकारियों के पास, अधिकारी नया नया नियम बता रहे हैं बार बार, कभी उससे मिलिए कभी उससे मिलिए, देखिए साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा मैटर है कि जब विज्ञापन निकाला गया था उस वक्त सिंपल ग्रेजुएशन और बीएड मांगा गया था। इन विषयों में स्नातक होना जरूरी है, स्नातक के साथ बीएड होना है, जबकि ये जारी किया गया 16/1/2017 को मैडम, और ये लेटर को मान नहीं रहा है। अब क्या उपाय है, आप लोगों की तरफ से क्या कहना? अब हम लोग के उपाय सही है कि सरकार से गुजारिश करेंगे, हेमंत सरकार से गुजारिश करेंगे कि हम लोग जितने भी अभ्यर्थी है जो जहां समस्या आ रही है उस समस्या को निदान करते हुए तत्काल हम लोगों को स्कूल में भेजा जाए और जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए, क्योंकि हम लोग 6 साल से परेशान है मैडम। जिनके पास अभी एमए का डिग्री है वो लोग तो आकर जमा कर देंगे, जिनके पास नहीं रहेगा वो क्या करेंगे? मैडम ये वैकेंसी बीए बीएड का है, जबकि बीए बीएड में 9 जिला में पढ़ा रहे हैं शिक्षक, उन शिक्षकों को हटाएंगे क्या सरकार? सब्सिडरी भी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री ऑनर से संस्कृत में सब्सिडरी किया है, नौकरी कर रहा है खूंटी जिला में, क्या मजाक बना कर रख दिया है? 9 जिला में और 24 जिला में उर्दू बीए बीएड पढ़ा रहा है, ये प्रमाणिक तथ्य हम लोगों के पास है, जबकि इसको भी नहीं मार रहे हैं। कितने दिन से वो लोग पढ़ा रहे हैं? वो लोग 2019 से पढ़ा रहे हैं मैडम। 2-3 साल से। हाँ आप देख सकते हैं, इसका जायजा पूरा देख सकते हैं। एक ही विज्ञापन को भरकर कुछ लोग काम कर रहे हैं 2 सालों से और कुछ लोग इधर उधर भटक रहे हैं। बस मेरा विज्ञापन में किसी तरह का कमी है तो जिसका नियुक्ति हो गया वो कहाँ से सीधा पर पहुँच गया? 1 मिनट, अगर हम विज्ञापन पर अभी नहीं आ रहे हैं तो इसका आगे जिसका नियुक्ति हुआ वो किस में आया? वो तो नियुक्ति नियमावली विज्ञापन नहीं भरा था, तो फिर उसका नियुक्ति कैसे हुआ? इसका मतलब वो गलत नियुक्ति हुआ। अगर अभी हमको गलत से रोका जा रहा है तो हम तो साइड हो गए हो रहे हैं, अभी तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जिसका नियुक्ति हुआ वो किस में घुस गया? यानी उसको गलत रखा है सरकार, या तो वो गलत है या तो हम गलत है। तो जब हमको गलत मार रहा है तो फिर वो कहाँ से सही हुआ? एक साथ हम लोग फॉर्म भरे थे। 1 मिनट, मेरा दोस्त का हो गया है तो फिर उसको कैसे हुआ? संस्कृत में दूसरा जिला से हुआ, हमारा गिरिडीह से भरे थे, गिरिडीह में नियुक्ति नहीं हुआ। 24 जिला में 9 जिला का नियुक्ति हुआ, मेरा दोस्त लोग का हो गया, और कुछ दोस्त लोग इसमें छाटा गए 15 जिला में। अभी तो सेम विज्ञापन एक साथ तैयारी भी किए थे, सब कुछ एक साथ हुआ था, लेकिन उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो विज्ञापन गलत है, तो फिर वो कहाँ से सही है? अच्छा, नियुक्ति लेट जो हुआ है ना मैम, तो जैसे की तरफ हुआ, हम लोग थोड़ी किए, हम लोग तो 1 सेकंड सर रुके, हम लोग तो विभाग से ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना 19 में ही कर लिए। तो आज जो हम लोग को रोका है विभाग ही रोक के रखा है। हम लोग तो नौकरी जब उस समय सारे लोग 19 में सारे लोग पेपर वेरिफिकेशन करवाए थे तो सबका हो गया, आधा आदमी का, तो हम लोग का आधा यही रोके, हम लोग थोड़ी रुके। अब देर हो गया तो फिर बोले नहीं देंगे, मैंने अड़ंगा लगाया जा रहा कि एमएल आइए आप। अभी भी ये नहीं क्लियर हो रहा क्यों रुका था आप लोगों का ये, इतने लोगों की नियुक्ति क्यों? कोर्ट में चल गया था मामला, तो इसलिए जेएसएससी नहीं दे रहा था, जबकि हम लोग का नहीं गया था, हम लोग का नहीं था। 11 जिला का हम लोग का नहीं था मैम, दूसरे जिला नियोजन नीति लेकर। सो हम लोग को नहीं था, दूसरा केस था, सोनी कुमारी का था 13 जिला में, हम लोग जिला में नहीं था। क्या कहना मैम? ये मेरा ये है एडमिट कार्ड है मेरा, जो है सो 9 तारीख को डीवी हुआ था। ठीक है, डीवी का मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप बुला रहे हैं, है ना, ताकि उसमें वेरीफाई हो जाए कि इसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर है या नहीं है, सब पेपर है या नहीं है। 9 तारीख को मेरा डीवी हुआ, उसके बाद फिर रिजल्ट जो शॉर्टलिस्ट जो जारी हुआ वो उसमें मेरा नाम आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन के लिए निकला। ठीक है, उसमें भी मेरा ये आ गया, वो हम अपना फिल कर दिए। 15 तारीख को जो 15/3/2023 को जो निकला है रिजल्ट, जो फाइनल लिस्ट निकला है उसमें मेरा नहीं है नाम, आज इसमें मेरा नाम नहीं है। और ये एक एमए का मुद्दा उठा रहे हैं कि 25/4/2017 का होना चाहिए, ये तो विज्ञापन पे था नहीं। अगर नियमावली में बनाया गया था तो उसको विज्ञापन पे आप क्यों नहीं लाएं?
ठीक है, ये तो हम लोग नियमावली में कहीं 25/4/2017 दर्शाया ही नहीं गया है। और ये भी सारा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जब ज्वाइनिंग का टाइम आता तब क्या अधिकारी को ये पता चलता है कि अब 25/4/2017 का हमको एमए चाहिए? कहाँ से लाएगा स्टूडेंट? विज्ञापन पे आप क्यों नहीं दर्शाए थे? और वेरिफिकेशन के टाइम आप क्यों नहीं रोके? वेरिफिकेशन के समय आप क्यों नहीं रोके? ये स्टूडेंट के साथ, जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट जो इतना पढ़े हुए हैं, तो कोई ना कोई तो परेशानी से यहाँ तक पहुँचे हैं। कितने स्टूडेंट यहाँ ऐसे हैं जो आत्महत्या करने पर ये हो जाएंगे, सब परेशान हो गया है लोग, इंसान क्या करेगा आप बताइए? जेएसएससी आते हैं तो बोलते हैं एचआरडी में आप लोग का काम रुका हुआ है, एचआरडी जाते हैं तो बोलते हैं जेएसएससी में आप लोग का काम रुका हुआ है। तो क्या हम लोग ऐसे ही जेएसएससी एचआरडी करते रहे हम लोग? 6 साल से हम लोग परेशान हैं। मेरा क्या था मैडम कि इकोनॉमिक्स का रिजल्ट निकला था, 158 में जनरल लिया है, मेरा 162 है। आए वाला टेक्निकल फॉल्ट है, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। 6 नंबर अधिक है फिर भी नहीं आया है। और 2019 में हम ये करवा दे डीबी करवाए थे। सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया था 425 को का, उसमें आदेश दिया था कि अगर आप नियुक्ति बीए बीएड में ज्वाइनिंग कराए हैं तो सेम योग्यता में आपको ज्वाइनिंग कराना है, रिट पिटिशनर को, रिट मूल याचिकाकर्ता को। तो जिसका मान लीजिए जिस आधार पर नियुक्ति हुआ है उसी आधार पर ही जो योगदान कराना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन उस आदेश को भी यहाँ पर मानने के लिए यहाँ जेएसएससी और सरकार तैयार नहीं है। यदि अगर हम लोग कमी है तो मेरा ही आदमी उसी विज्ञापन में बीए बीएड में अभी कार्य कर रहा है, तो क्या वो सही है? नियमावली और विज्ञापन को छोड़िए, अगर बीए बीएड में नौकरी कर रहा है और हम भी बीए बीएड है तो वो गलत है कि हम गलत है? 425 में से ही हम लोग को कम से कम 70 आदमी को फिर से छांट दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश को भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर तैयार होता तो 425 में बात उठता, यहाँ तक आता। 425 में अगर कोई कमी रहता तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता कि सेम योग्यता में अगर बीए बीएड में नौकरी दी है तो बीए बीएड में भी आप इसको लीजिए, एमए आप नहीं मांग सकते हैं। जो नंबर दिए हैं कोटिवार, जातिवार और शैक्षणिक अर्हता सेम बैलेंस बिटवीन के आधार पर, मतलब दोनों को समान योग्यता, ये नहीं कि अगर एक को बीए में लिया है तो दूसरा का आप बीए में एमए मांग सकते हैं। अगर उसको 200 नंबर में नौकरी दिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि इनको भी 200 में दीजिए। 200 199 होगा तो नहीं देना है, लेकिन 200 हुआ तो वो उस कैटेगरी पर आ गया। मांग है कि एक ही क्राइटेरिया में सबकी उसका भी जजमेंट ऐसा नियुक्ति हुआ है उसी आधार पे लेना है। हाँ, ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। हम लोग इस जजमेंट में 142 का प्रयोग करते हुए बैलेंस किया गया है 13 जिला और 11 जिला को। 13 जिला को पहले ही ज्वाइनिंग करवा दिया था, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में केस जीते हैं। उसके बाद बताया गया है 142 को लागू करते हुए दोनों जिला में बैलेंस करके मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया है। जबकि ये आदेश भी हम लोग के हाथ में है और इसको भी सरकार नहीं मान रही है। और कहीं ना कहीं जो है इसमें युवाओं का भविष्य जो है अंधकार दिख रहा है। सरकार इस तरफ से कुछ दिशा निर्देश नहीं दे रही है, जबकि रघुवर की सरकार ने इस बीए बीएड में ज्वाइनिंग करवाया, जिसका हम लोगों के पास ये प्रमाण है 9 जिले का, और उर्दू के 24 जिला का भी प्रमाण है। आरटीआई बाद में दे देंगे। तो ये 2017 का यह मामला 16 का नहीं है। मेरा है ना मैडम पिटिशनर में से है, उर्दू ऑनर से मेरा पूरा हर चीज़ है ना। और उसके बाद इसके अलावा कि मैं 2014-16 का ये हूँ और 2016 में मेरा पूरा कंप्लीट हुआ था उस, है ना। तो यहाँ पर 2016 मास्टर्स कंप्लीट। जी हाँ, फिर भी हमको नहीं दिया गया। आखिर क्यों अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ? मैडम हम लोगों का डीबी 15 दिसंबर को हो चुका है और डीबी में किसी तरह का ये बात नहीं बोली गई कि आपका ये कमी है, ये एमए का डिग्री चाहिए। हम जबकि हमारे फाइल में एमए का सर्टिफिकेट था, लेकिन हम लोगों से मांगा नहीं गया था। अब हम लोग जब यहाँ पर आए हैं 15 फरवरी को रिज़ल्ट निकला है, तो हम लोग पता करने के लिए आए कि किस कारण से हम लोगों का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो मालूम चला ये लोग मौखिक तौर पर बोल रहे हैं कि एमए का चाहिए सर्टिफिकेट, तो हम लोग उस आधार पर ही हम लोग जमा कर दिए। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं, 25/4/2017 से पहले जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी तब तक का वो उससे पहले का मांग रहे हैं। और हम लोग का उस वक्त अपियरिंग में थे, आप पहले मांगे नहीं, डीबी में भी हम लोगों से नहीं मांगे आप। अब बाद में इस चीज़ को आप लोग जोड़ रहे हैं और हम लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मैडम हम क्या करें, हम लोग बहुत मुश्किल से पढ़ाई किए हैं। इतना हम लोग अपने से, परिवार वालों से, रिश्तेदार से, सबसे हम लोग ताना सुन रहे हैं कि अभी तक आप लोग का नौकरी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से भी आप लोग लड़ के आ गई, लेकिन ये जेएसएससी और एचआरडी, जेएसएससी एचआरडी में हम लोग पीस के रह जा रहे हैं। ये हम लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और विज्ञापन में भी बीएड था, फिर भी हम लोग एमए दे रहे हैं। मैडम
हम लोग की तो ये स्थिति हो गई, अब एज भी हम लोगों का क्रॉस कर गया, अब कोई बहाली में हम लोग फेस भी नहीं कर सकते हैं। कहाँ जाए हम लोग? ये हम लोगों की गलती नहीं है, ये अगर हम लोग की कहाँ गलती है आप बताइए। हम लोगों की गलती निकाल दे कि आप लोगों की गलती ये है, हम लोग पीछे हट जाएं। हम लोग बहुत मुश्किल से हम लोग पढ़ाई किए, अपना जेवर ज्वेलरी बेच कर हम लोग बीएड किए और हम लोग पढ़ाई किए हैं। सोचिए एक महिला कितना मुश्किल से पढ़ती है, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लोग हम लोग को पीस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग आ गए हैं लड़कर। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in